स्टॉप पेरेंट्स, ये वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि ये हर उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि जिसमें एक छोटी सी बच्ची 9 साल की बच्ची ने स्कूल के कॉरिडोर से कूदकर अपनी जान दे दी। क्या था उसके दिमाग में, क्या चल रहा था उसके दिमाग में, किसी को नहीं पता था। ना स्कूल को पता था, ना उसके माता पिता को पता था, ना उसके किसी क्लोज फ्रेंड को पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या एक माता पिता होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते आपने कभी अपने बच्चे से बातचीत करी या उसे जानने की कोशिश करी कि उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसे कोई टेंशन तो नहीं, वो स्कूल में सुरक्षित है या नहीं? क्या कभी आपने इन सब चीजों पर ध्यान दिया है? नहीं दिया तो सतर्क हो जाइए। अंजाम देख लीजिए क्या हुआ है। एक 9 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी और किसी को नहीं पता क्यों। और जब पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी कि वो स्कूल के अंदर बुलिंग का शिकार हो रही थी। आप सोचिए कि एक बच्चा स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रहा है, ना उसके माता पिता को पता है, ना स्कूल प्रशासन को पता है, ना उसके क्लोज फ्रेंड्स को पता है। वो बच्चा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा। हमने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज दिया, हमने अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में भेज दिया, बस हमारा फर्ज पूरा। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, किस तरह का स्कूल एटमॉस्फेयर है, कहीं वो किसी के बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा? क्या कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा? आज का मेरा ये वीडियो उन्हीं माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। इनके बच्चे स्कूल में बुलिंग का शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन उन माता पिताओं को इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है, इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनका बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। और उन्हें यह नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, वो इस विषय में क्या कदम उठा सकते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और वो कहां जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कदम बताने जा रहा हूं, उसको प्लीज ध्यान से सुनिए। पहला कदम, जब भी आपका बच्चा स्कूल से लौटकर आए तो आप उसे ऑब्जर्व करिए। आप देखिए कि आपके बच्चे की हरकत कैसी है। क्या वो खुश है, क्या वो उदास है, क्या वो मानसिक तौर से डिस्टर्ब है? अगर आपको लगता है कि वो मानसिक तौर से डिस्टर्ब है तो आप उसके पास अप्रोच कीजिए। आप उसका वेट मत कीजिए कि बच्चा आपके पास आएगा। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो सहम जाते हैं, कुछ डर उनको सताने लगता है और वो बताते नहीं है अपने माता पिता को खुलकर। तो ये आपका फर्ज है कि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे के पास अप्रोच करें और उसको बिठाएं और प्यार से, शांति से, इनडायरेक्ट वे में आप उससे पूछें कि बेटा आपको या बेटी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है आपके साथ, आप इस तरह से उदास क्यों हैं। जब बच्चा आपको अपनी परेशानी बताए तो उसे ध्यान से सुनिए, कभी भी उसके ऊपर सारा दोष ना मढ़िए। अगर आप उसके ऊपर दोष मढ़ देंगे तो वो आपसे कभी कुछ नहीं कहेगा, ना आपसे कभी कुछ बात करेगा। इसलिए एज ए पेरेंट आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोच करें और अपने बच्चे से बात करें, क्योंकि स्कूल में जो भी उसके साथ हो रहा है और वो जो नहीं कह पा रहा, इससे उसके मानसिक स्तर और शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा कदम, बच्चा जब भी आपको बताना शुरू करे तो आप उसकी बातों को सुनने की कोशिश करें और सुनने के साथ साथ वो सारा विवरण आप एक कॉपी में लिखना शुरू करें कि ये उसके साथ कब हुआ, ये घटना उसके साथ किस समय पर हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और कोई ऐसी इमेज या कोई ऐसा मैसेज या ऐसा सबूत इकट्ठा करके अपने पास रखिए जो आपको आगे चलकर काम आएगा। तीसरा कदम, जब आपकी आपके बच्चे से बात हो जाए और आप इतना सबूत इकट्ठा कर लें कि जो उसके साथ हो रहा है आप उसको लेकर किसी के सामने जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी क्लास टीचर के पास जाइए। आप उसकी क्लास टीचर के पास जाकर उसे ये बात बताइए कि आपके बच्चे के साथ आपकी क्लास में ये हो रहा है और ये रुकना चाहिए। अगर क्लास टीचर को बोलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इन घटनाओं में कोई कमी नहीं आती, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाइए। स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर आप लिखित में कंप्लेंट करें या मेल के द्वारा कंप्लेंट करें और एक्नॉलेजमेंट यानी कि रिसीविंग जरूर लें।
अब अगर स्कूल अथॉरिटी को, स्कूल प्रिंसिपल को बताने के बाद भी अगर इसमें कोई कमी नहीं आती है, तो आप अब अगला कदम क्या उठाएंगे? तो अगला कदम आपका यह होगा कि स्कूल के रूल्स और पॉलिसी की मांग करें। हर स्कूल में, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, हर स्कूल में एक एंटी बुलिंग कमेटी या काउंसिल होती है, जिसके पास जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप एंटी बुलिंग कमेटी के पास गए और फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब आपके पास क्या अधिकार है? ध्यान से सुनिए। आप डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड में जाकर लिखित कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर स्कूल आपकी कंप्लेंट को या शिकायत को दरकिनार करता है, तो आप चाइल्ड राइट्स कमीशन में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। यहां मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि आप उस बच्चे पर कार्रवाई ना करें जो बच्चा आपके बच्चे के साथ बुली कर रहा है, या जो बच्चे आपके बच्चे के साथ बुली कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप उनके पेरेंट्स से जाके बात कर सकते हैं। आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस तरह की हरकतें स्कूल में कर रहा है और ये कृपया करके बंद होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये बुली की घटना स्कूल प्रशासन के अंदर हो रही है, तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस घटना को जल्द से जल्द रोके। और अगर स्कूल प्रशासन कोई मदद नहीं करता, इन घटनाओं को नहीं रोकता, तो आपके पास एज ए पेरेंट, एज ए माता पिता, आपके पास पूरे राइट्स हैं। आपके पास कई कानूनी अधिकार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अपने बच्चे की सेफ्टी को हल्के में ना लें। इसलिए आप सब मिलकर बोलिए, स्टॉप बुलिंग।